लोग बात करने वाले हैं एलपीयू के बारे में। तो हम लोग जानने वाले हैं एलपीयू की कड़वी सच्चाई। क्या आप लोग को एलपीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं? क्या आखिरकार सच है एलपीयू को लेके? बहुत सारी वीडियोस तुम ऑलरेडी देखकर आ रहे होंगे, तो चलिए फाइनली जानते हैं ट्रुथ अबाउट एलपीयू। एलपीयू बोले तो बच्चों होता है आप लोग के पास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आज मैं आप लोग को खुलासा करने वाली उसके एवरेज प्लेसमेंट्स के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, रीजन टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन एलपीयू, क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री से। क्या एलपीयू की आखिरकार हिस्ट्री क्या है एमबीए को लेके? तो अगर आप लोग कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको एमबीए करना है एलपीयू से, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाली। और आखिरी तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा कि रीजन टू ज्वाइन एलपीयू और नॉट टू ज्वाइन एलपीयू। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो पर बच्चों हमारे पास एलपीयू इट कम्स अंडर अ मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस। तो ये स्टार्ट हुआ था 2001 से, मतलब एलपीयू जब से स्टैब्लिश था उसी टाइम से हमारे पास एमबीए का कोर्स उस समय से स्टार्ट हो चुका था। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर सबसे मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करूँ तो एलपीयू में एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 60 सीट्स अवेलेबल होती है हर साल के लिए। इसमें 20 स्पेशलाइजेशन कोर्स आप लोग के लिए है। जैसे आप लोग के पास कुछ कोर्स तो सभी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ये सारे कोर्स तो काफी ज्यादा नॉर्मल है। बट अगर एलपीयू की बात करो, जो दूसरी यूनिवर्सिटी से इसको स्टैंड आउट करता है वो है आप लोग के ये 20 स्पेशलाइजेशन में एआई और मशीन लर्निंग जैसी चीजें ये यूज कर रहा है। साथ ही साथ ये आप लोग को सिखाता है बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस कंसल्ट एंड मैनी मोर। ये काफी ज्यादा स्पेसिफिकेशन आप लोग को सिखाता है, जिससे कि आप लोग के प्लेसमेंट लगने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। बात करते हैं बच्चों के एलपीयू का प्रोग्राम आप लोग का दूसरी यूनिवर्सिटी से कैसे डिफरेंट है। तो एलपीयू का आप लोग का 2 ईयर का कोर्स होता है दीदी, दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी 2 साल का ही कोर्स होता है। बट रुको जरा सब्र करो, यहाँ पर आप लोग की 8 टर्म्स होते हैं। ऑन द अदर एंड अगर मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो वहाँ पर 6 टर्म्स आप लोग अवेलेबल होते हैं 2 साल के अंदर। 8 टर्म्स यहाँ पर होते हैं, जो कि काफी ज्यादा इसको अलग बनाता है। अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें, वैसे तो रैंकिंग इतना ज्यादा कुछ होता नहीं, बट किसी को रिकमेंड करने के लिए, यूनिवर्सिटी का देखने के लिए रैंकिंग काफी ज्यादा काम आता है। एनआईआरएफ के रैंकिंग के हिसाब से बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो 2021-2 में आप लोग की एलपीयू की रैंकिंग थी 37। 2022 में देखा गया तो ये 34th रैंकिंग पर आए, और 2023 में देखा गया तो ये 32 रैंक पर आए। मतलब दिन प्रतिदिन अगर हम लोग बात करें एलपीयू की, तो इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। एडमिशन प्रोसेस, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि दीदी हमें एडमिशन लेना है एलपीयू में, बट कैसे ले? क्या दीदी मेरे पास कुछ ऐसा है कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम्स देनी पड़ेगी तभी मैं एलपीयू में एडमिशन लेता हूँ? चलिए यार सभी कुछ जानते हैं। एडमिशन लेने के लिए बच्चों बट आप लोग के पास 55% आप लोग के पास एग्रीगेट होना चाहिए आप लोग की बैचलर डिग्री में, जिसमें भी आप लोगों ने बैचलर किया, बीबीए, बीकॉम एंड एनीथिंग एल्स, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग के पास आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप कैट का एग्जाम दे सकते हैं, मैट का एग्जाम दे सकते हैं, जेड दे सकते हैं, सी मैट दे सकते हैं, और एलपीयू का एक खुद का एग्जाम होता है जो कि एलपीयू हर साल कंडक्ट करवाता है। वो क्यों होता है? एलपीयू नेस्ट। इसमें आप लोग एग्जाम देते हैं। इसमें आप लोग एग्जाम के बाद आप लोग की जो भी पर्टिकुलर एग्रीगेट्स आप लोग के मार्क्स आते हैं, उससे आप लोग को पता चलता है कि आप लोग एलपीयू में एडमिशन देने के लिए एलिजिबल भी है या फिर नहीं। देन आप लोग का इंटरव्यू होता है और इट्स सिंपल, आप लोग का एग्जाम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगर बात करूं मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो दीदी आपने बताई दी है, बट व्हाट अबाउट फीस? हमें सारी चीजें समझ में आ गया कि ये ऐसी ऐसी चीजें होती है। फी की बात करो तो 1.90 लाख पर सेमेस्टर की फी है यहाँ पर बच्चों। अगर बात करें कि ये फीस काफी ज्यादा है तो दीदी हम अपना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब आप लोग कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे एलपीयू नेस्ट अगर आप लोग देते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप लोग को 25 से 35% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा इनफ होती है किसी भी स्कॉलरशिप से एडमिशन लेना। तो अगर आप लोग कोई ऐसा है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली यार अच्छा परफॉर्म करना और स्कॉलरशिप लेने की जरूर कोशिश करना। प्लेसमेंट की बात करो, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही इसलिए क्योंकि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लेसमेंट की अगर बात करें तो बच्चों एवरेज यहाँ पर पैकेज आप लोग का देखा जाता है 6.90। हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 30 लाख का पैकेज यहाँ पर देखा जाता है। दैट इज टू मच हाईएस्ट। हाँ तो यार हमें हाईएस्ट की तरफ ही जाना है, ठीक है। मिड की तरफ भी जाओगे तो अच्छी बात है। कौन कौन सी मतलब जो ज्यादा कंपनियों में प्लेसमेंट होते हैं, यहाँ से विप्रो हो गई, एसेंचर हो गई, कॉग्निजेंट हो गई और माइनिंग मोर। अब बात करती हूँ काफी अच्छी चीजों के बारे में कि वाई यू शुड ज्वाइन एलपीयू।
दीदी क्यों ज्वाइन करें एलपीयू यार, दूसरी यूनिवर्सिटीज है तो सही, उसको ही ज्वाइन कर लेंगे, क्यों हम इसी को ज्वाइन करें? चलिए बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहली बात करें, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर बैच लिमिट होती है 60 की। दूसरी यूनिवर्सिटीज की बात करो तो भेड़ चाल में इतने सारे लोगों को भर लेते हैं बच्चों कि वहां पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट पर बिल्कुल ध्यान देना काफी ज्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बट अगर एलपीयू की बात करो तो यहाँ पर 60 लिमिट है स्टूडेंट्स की, तो यहाँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट पर बहुत तगड़े तरीके से आप लोग को फोकस किया जाता है और ध्यान दिया जाता है। अगर बात करूं तो ये एलपीयू वालों के काफी ज्यादा इंडस्ट्री के साथ टाई अप्स है, जहां पर आप लोग के सेमिनार कंडक्ट होते हैं, गेस्ट फैकल्टीज होती हैं एंड मेनी मोर चीजें होती हैं। कौन सी ऐसी कंपनी जिसके साथ इसके टाई अप्स है, जैसे हो गई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सिस्को और मेनी मोर। तो ये पूरा चार्ट है जिसमें बहुत सारी कंपनीज है, जैसे महिंद्रा हो गई, एनएसई अकेडमी हो गई, काफी ऑटोडेस्क हो गई, बहुत सारी ये सारी चीजें देख लेना यार, इनके टाई अप्स काफी ज्यादा। टाई अप्स के लेके बहुत सारी चीजें आप लोग को पता होगी, ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगी। और साथ ही साथ ये आप लोग को टीच करते, टीच योर कॉर्पोरेट स्किल्स, इससे आप लोग को सीखने को मिलता है किस तरीके से कॉर्पोरेट में आप लोग का काम करवाया जाता है। इसके थ्रू बच्चों आप लोग को 4 वीक के लिए वहां पर बाहर आप लोग का इंटरनेशनल टूर भी होता है, स्टडी टूर होता है, जहां पर आप लोग को यूरोप ले जाया जाता है, यूएसए ले जाया जाता है 4 वीक्स के लिए, और आप लोग काफी अच्छे तरीके से घूम फिर सकते हैं और काफी सारी चीजें जान सकते हैं, नई नई चीजें। बात को कैंपस की, तो कैंपस यार मैंने पहले ही इस पर बताया था, काफी बड़ा कैंपस है, काफी अच्छा है। एकेडमिक्स के अलावा भी आप लोग को काफी चीजें इस कैंपस में मिलती है, जैसे स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज एंड मैनी मोर चीजें, तो काफी ज्यादा तुम एंजॉय तो कर पाओगे। एंड हाँ, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो काफी अच्छा कॉलेज लगा मुझे एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो ये थी यार कुछ हमारी जो ट्रू ऑनेस्ट रिव्यू था एलपीयू को लेकर। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि बच्चों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए एलपीयू, मुझे थोड़ा फीस स्ट्रक्चर का लगा था, बट फी में अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हो तो उसमें 35% आप लोग को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। टिल देन कीप लर्निंग। आप लोग को कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मैं किस तरीके का आप लोग को हेल्प कर सकती हूँ, कौन सा मैं नेक्स्ट आप लोग के लिए रिव्यू लेकर आऊँ कॉलेज का, tell me in the comment section. Till then, keep learning. This is your educator Sakina Ali signing off.